स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश को लेकर हमेशा से एक बात कही जाती है कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स ये आपको उत्तर प्रदेश से देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो प्रधानमंत्री हैं भारत के इतिहास में आप देखोगे तो वो आपके उत्तर प्रदेश से ही चुनकर आए हैं। तो उसके बावजूद भी क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश देश के पिछड़े राज्यों में आता है। चाहे आप गरीबी की बात करिए, डेवलपमेंट की बात करिए, ऑल्दो कुछ हद तक चीजें इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ओवरऑल पिक्चर चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, काफी पिछड़े राज्यों में माने जाते हैं। देखिए क्या है ना, किसी भी राज्य में, किसी भी देश के अंदर अगर डेवलपमेंट चाहिए तो वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट होता है वो होता है आपका लॉ एंड ऑर्डर। जब तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, नो मैटर व्हाट, वहां पर इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, कंपनीज नहीं खुलेंगी, और इसीलिए कहीं ना कहीं एक कारण है कि वो राज्य पीछे हो जाते हैं, भले ही वो पॉलिटिकली कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। तो उनमें से यहां पर एक पर्सन है, अक्सर आपने नाम सुना होगा, मुख्तार अंसारी का। आप में से जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, स्पेशली वाराणसी और उसके आसपास के एरिया में, तो बच्चा बच्चा मुख्तार अंसारी का नाम जानता था, क्योंकि जिस तरह से इसने आतंक मचा रखा था 1990 से लेकर, वो शायद किसी से नहीं छुपा था। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, जब भी हम बात करते हैं यहां पर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की, कि पहले क्या होता था, यूजुअली पॉलिटिक्स में स्वच्छ लोग होते थे, धीरे धीरे क्या होता गया कि जो क्रिमिनल्स हैं वो पॉलिटिशियंस की मदद करने लगे। फिर आगे चलकर क्रिमिनल्स को लगने लगा कि हम पॉलिटिशियंस की मदद क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्टली पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन जाते। और यहीं पर सर सारी दिक्कत आ जाती है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो एक तरह से पॉलिटिशियन बन जाते हैं और डरा धमकार कर कैसे भी अपने राज्य में रॉबिन हुड फिगर दिखाने की कोशिश करते हैं, और वो लोग चुनाव भी जीत जाते हैं। तो वैसा ही कुछ किस्सा मुख्तार अंसारी का है। लेकिन क्या हुआ है, कल देर रात को एक बड़ी खबर आती है। खबर ये आती है कार्डियक अरेस्ट, जो हार्ट अटैक जिसको कहते हैं ना, उसकी वजह से यहां पर उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि पॉइजन की वजह से हुआ है। तो ये पूरा मामला क्या है, मुख्तार अंसारी क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा नो कॉस्ट EMI जो है स्टार्ट हो चुका है 31 मार्च तक। आप में से जो भी लोग फुल पेमेंट नहीं करना चाहते थे, पार्ट में आप कर सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मंथ में, और आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है और यूज करना है दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो भी मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, जेल्ड माफिया गैंगस्टर मुख्तार अंसारी, जिसकी उम्र इस समय करीब 63 ईयर्स की थी, उसको कार्डियक अटैक की वजह से मृत्यु हुई है बांदा मेडिकल कॉलेज में। देखो क्या है ना, यहां पर अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देखोगे तो ये जो कैपिटल है लखनऊ, यहां पर आपको दिख रहा होगा, इसके एकदम नीचे सदर्न साइड में आइए, यहां पर ये डिस्ट्रिक्ट है बांदा, और वहीं पर मिलेगा आपको बांदा जेल, जहां पर ये कैद था, जिसको इसको सजा सुनाई गई थी, जेल के अंदर बंद था। तो क्या होता है, खबर ये आती है कि अचानक से यहां पर जो मुख्तार अंसारी है उसको वॉमिटिंग आने लगती है, वो बेहोश हो जाता है जेल के अंदर। फिर अचानक से यहाँ पर उसको टीम बुलाई जाती है, मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है, और कहीं ना कहीं वो बच नहीं पाता। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो मुख्तार अंसारी है वो 5 बार MLA रह चुका है मऊ सीट से, जो उत्तर प्रदेश में मऊ की सीट है, वहां से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर रह चुका है। एंड ऑल्सो 2005 से ये यूपी और पंजाब की जेलों में बंद है। पंजाब की जेल में बंद था, 2021 में ऑर्डर पास करने के बाद इसको यूपी ट्रांसफर करा दिया गया था। इसके ऊपर करीब 65 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं अभी भी। सोच के देखिए, 65 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, और करीब 8 केसेस में ऑलरेडी इसको सजा सुनाई जा चुकी है, जिसकी वजह से इस समय यूपी के बांदा जेल में ये बंद था। जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है उनका यही कहना है कि यहां पर अचानक से उसकी वॉमिटिंग देखने को मिली, और इसी को देखते हुए जो मेडिकल केयर है वो देने की कोशिश की गई, लेकिन बेस्ट एफर्ट देने के बावजूद भी जो पेशेंट है, मतलब मुख्तार अंसारी है, वो उसकी कार्डियक अटैक की वजह से मौत हो जाती है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे, जो एक दूसरा पहलू बताया जा रहा है पॉइजनिंग का, देखो उत्तर प्रदेश में रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखेंगे तो कई सारे जो गैंगस्टर्स वगैरह हैं उनकी मृत्यु हुई है, और वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुए हैं, राइट। कई बार मीम्स भी चलने लगते हैं कि गाड़ी पलट जाएगी, एंड आई एम श्योर कि आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना कि मुख्तार अंसारी को अभी ट्यूसडे को भी, मतलब बांदा जो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, वो तो आपका कल ले जाया गया था, लेकिन उसके पहले जस्ट 2-3 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो ट्यूसडे को भी यहाँ पर उसकी हालत ठीक नहीं थी, और उसी की वजह से करीब 14 घंटे तक उसको हॉस्पिटल में रखा गया था और फिर डिस्चार्ज
बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन उस समय क्या है कि उसका जो भाई है, मुख्तार अंसारी का भाई है अफजल अंसारी। एक्चुअली अफजल अंसारी एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, गाजीपुर सीट से, बीएसपी की तरफ से एमपी जो है। तो अफजल अंसारी के द्वारा क्लेम यह किया गया है कि उनका जो भाई है मुख्तार अंसारी, उसको एक तरह से पॉइजनस सब्सटेंस देकर मारने की कोशिश की गई है। यहां पर उसने बताया कि मुख्तार अंसारी ने खुद मुझे बोला है कि कहीं ना कहीं खाने में जहर मिलाया गया है जेल के अंदर, और इसी की वजह से ये दूसरी बार हुआ है। 40 दिन पहले भी ऐसा ही कुछ केस हुआ था, फिर वापस से ये केस हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसकी जांच होना जरूरी है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पिछले हफ्ते की बात है, मुख्तार अंसारी के जो लॉयर हैं रणधीर सिंह सुमन, उन्होंने कोर्ट के सामने बोला था, एक एप्लीकेशन फाइल किया गया था कि मुख्तार अंसारी की प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन होनी चाहिए, कि कहीं ना कहीं उसको स्लो पॉइजनिंग की मदद से मारने की कोशिश की जा रही है। जो प्रिजन डिपार्टमेंट है, जो बांदा में जो प्रिजन है, जेल है बांदा जेल, वहां पर जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये कहा कि देखिए अंसारी की जो मृत्यु है उसका जो हेल्थ है उसकी वजह से हुआ है। उसका हेल्थ लगातार डिटोरिएट हो रहा था, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्यूसडे को 3:45 पर पता चलता है कि वॉशरूम में जो है वो गिर गया है। और इसी को देखते हुए हमने तुरंत यहाँ पर जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह देना था वो दिया। टीम ऑफ डॉक्टर्स को भी बुलाया गया, और फाइनली जाकर उसको 14 घंटे के बाद मेडिकल कॉलेज से रिलीज भी कर दिया जाता है। तो ये पूरा मामला देखा गया था। मतलब एक तरफ जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं, उनका कहना है कि पॉइजन देकर ये मृत्यु की गई है, दूसरी तरफ जो प्रिजन डिपार्टमेंट है उनका कहना है कि नहीं, यहाँ पर पॉइजन का कोई केस ही नहीं हो सकता, यहाँ पर उसका जो खुद का जो हेल्थ है उसकी वजह से मृत्यु हुई है। और ये वाला जो किस्सा हुआ था ट्यूसडे, उसके बाद कल वापस से ये किस्सा हुआ इवनिंग में, और यहाँ पर भी अगेन उसकी जो हालत है वो खराब हो गई थी। तो अगेन मेडिकल कॉलेज फाइनली लाया गया, और वहां पर पता चलता है कि इसकी जो मृत्यु है वो हो गई है। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पर मृत्यु की खबर आती है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सेक्शन 144 लगा दिया जाता है। आपको पता ही है सेक्शन 144, 4 या उससे ज्यादा जो लोग हैं, 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। तो यहां पर क्या है कि ये सीआरपीसी सेक्शन 144 पूरे उत्तर प्रदेश में लगाया तो जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो कुछ जो सेंसिटिव इलाके हैं, जैसे मुख्तार अंसारी का जो होम डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर, वहां पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी तैनात कर दी जाती है ताकि कोई हिंसा ना हो। आपको पता ही है कि कुछ इस तरह के जो गैंगस्टर्स होते हैं, उनके कुछ समर्थक भी होते हैं, बहुत उत्साह हो जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, चाहे मऊ डिस्ट्रिक्ट हो गया, मऊ सदर सीट से वहां पर वो लगातार जीत कर भी आया है, तो वहां पर भी इस तरह की चीजें कंट्रोल करने के लिए कोशिश की गई। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये मुख्तार अंसारी क्या था। देखो, 1963 में इसका जन्म होता है, और मैंने आपको जैसा बोला स्टार्टिंग में कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वो इसके साथ देखने को मिला था। तो ही वॉज अ नोटेबल इंडियन पॉलिटिशियन, ठीक है। तो काफी सारा रोल इसका रहा है, वो मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन थ्रू आउट हिज लाइफ यहाँ पर आप समझिए, उसकी जो पूरी दुनिया है ना, वो क्राइम की रही है। क्राइम और पॉलिटिक्स वो उसको एक साथ लेकर चलता था, और काफी कंट्रोवर्शियल लेगेसी आप कह सकते हो मुख्तार अंसारी छोड़कर गया है। मुख्तार अंसारी बेसिकली एक कन्विक्टेड इंडियन गैंगस्टर था। ध्यान रखिएगा, यहां पर सिर्फ आरोप उसके ऊपर नहीं लगाए गए हैं, यहां पर वो कन्विक्ट हुआ है, कोर्ट के अंदर साबित हुआ है कि हाँ उसने क्राइम किए हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ वो पॉलिटिशियन भी था, और मैं आपको बता दूं कि करीब 5 बार वो एमएलए बना था, जिसमें 2 बार तो वो बीएसपी जो मायावती जी की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, उससे ये 2 बार एमएलए रह चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर वो एक काफी प्रोमिनेंट फैमिली से भी बिलोंग करता है, जैसे कि उसके जो ग्रैंडफादर अगर आप देखोगे, मुख्तार अहमद अंसारी, ही वाज द अर्ली प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब आज़ादी के पहले जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था, तो उसके अर्ली प्रेसिडेंट भी थे। साथ ही साथ जो मैटरनल ग्रैंडफादर हैं मोहम्मद उस्मान, ही वॉज ब्रिगेडियर इन द इंडियन आर्मी। तो ही वॉज फ्रॉम द प्रोमिनेंट फैमिली, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत गरीब परिवार या ऐसा उससे आता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो अंसारी का क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है वो एक्चुअली 1990s में ज़्यादातर देखने को मिलता है। स्पेशली वो जो वाराणसी वाला इलाका मैं आपको बता रहा था ना, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, और मुझे तो याद है कि काफ़ी कहा जाता था, ठीक है, कि मुख्तार अंसारी, मैंने भी सुन रखा था बचपन में काफ़ी ज़्यादा नाम इसके बारे में। सो उसका जो पॉलिटिक्स में एंट्री अगर आप देखोगे, तो वाराणसी के अंदर आपको पता है बनारस में जो बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से एक तरह से स्टूडेंट यूनियन जो है उसके पद पर खड़ा होता है, और उसमें उसको जीत हासिल होती है। तो 1995 में एक तरह से पॉलिटिक्स में उसकी एंट्री हो जाती है, और 1990 के एंड तक आप कह सकते हैं कि
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में पूर्वांचल के अंदर, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल वाला इलाका है, वहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पर सामने आता है। स्पेशली क्या है कि उसका एक जो आप कह सकते हैं राइवल, अब क्योंकि गैंगस्टर्स में भी आपको पता है राइवल्स होते हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसका एक जो इंपॉर्टेंट राइवल था ब्रिजेश सिंह, ठीक है, और ब्रिजेश सिंह जो है उसको पुलिस मार देती है शूट आउट में। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि इसको खुला हाथ, खुला फुल मतलब कहते हैं ना कि एक तरह से अब जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि इसका जो मेन राइवल था वो तो मारा गया। तो उसके बाद से तो इसने बहुत आतंक मचाया पूर्वांचल के अंदर, और साथ ही साथ जो अंसारी है और साथ ही साथ उसका जो ब्रदर है अफजल, ये लोग क्या करते हैं 2007 में बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। और मैंने आपको बोला ना कि जब आप पॉलिटिक्स में आ जाते हो तो अब आप अपने आप को दिखाने लगते हो रॉबिन हुड फिगर टाइप में, मसीहा ऑफ द पुअर, ठीक है। इनफैक्ट ये तो खुद जो मायावती जी हैं उन्होंने खुद इसके बारे में कहा था। सो ही कंटेस्टेड द 2009 लोकसभा इलेक्शन ऑल्सो। वाराणसी में एक्चुअली क्या था कि उस समय ये जेल में बंद था, और जेल में बंद होने के बावजूद वाराणसी से ये लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा होता है, ऑल्दो ये हार जाता है। उस समय जो मुरली मनोहर जोशी हैं वो वाराणसी से चुनाव के लिए खड़े होते थे, और उनसे वो हार जाता है। खैर, इसके अलावा भी अगर आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी सारे मल्टीपल लीगल चैलेंजेस से उसको गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर कई सारे आरोप थे। कपिल देव सिंह 2009 में उसके मर्डर का, फिर आगे चलकर अजय प्रकाश सिंह हो गया कॉन्ट्रैक्टर, उसके मर्डर का। 2010 में दोनों जो ब्रदर हैं अंसारी और अफजल, उन दोनों को बीएसपी जो है निकाल देती है पार्टी से, और क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह में शामिल है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो जेल में बंद था और जब जेल में रेड किया गया था, पता चलता है कि वो तो बड़ा ही लग्जूरियस लाइफ जी रहा था जेल के अंदर। हमें लगता है ना कई बार कि जेल में गए हैं, सड़ रहे होंगे, लेकिन इस तरह के जो गैंगस्टर्स होते हैं जिनके बड़े हाथ होते हैं, पैसा होता है, घूस खिला देते हैं, तो ये लोग तो अपना मज़े से जी रहे होते हैं जेल के अंदर। तो वैसा ही कुछ मुख्तार अंसारी के साथ भी था। देखिए क्या होता है कि जब इसको बीएसपी से निकाल दिया जाता है तो दोनों जो भाई हैं ये लोग 2010 में एक अलग पार्टी बना देते हैं, कौमी एकता दल, ठीक है, अपना खुद का पार्टी बना देते हैं। और मुख्तार अंसारी जो है वो अनाउंस करता है कि 2014 में वो इलेक्शन लड़ेगा नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। आपको पता है नरेंद्र मोदी जी पहले गुजरात के एक सीट से भी चुनाव लड़े थे और वाराणसी के सीट से भी चुनाव लड़े थे 2014 में। तो इसका कहना था कि मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लड़ूंगा, लेकिन अल्टीमेटली वो विड्रॉ कर देता है अपनी कैंडिडेट जो है अपना पद जो है, एक तरह से जो लड़ने का जो इच्छा होता है वो छोड़ देता है, क्योंकि कहता है कि जो सेकुलर वोट्स है वो एक तरह से डिवाइड हो जाएगा। खैर जो भी है, 2016 में आप देखिए फिर से अंसारी जो है बीएसपी को ज्वाइन कर लेता है, एंड 2017 उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पर वो जीत भी जाता है चुनाव। मऊ असेंबली सीट से जो है अगेन वो चुनाव एक तरह से जीत जाता है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिलता है कि कैसे किसी भी देश के अंदर या फिर राज्य के अंदर, ये मैं बेसिकली स्टोरी इसलिए बताना चाहता था कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि आखिरकार ये जो गैंगस्टर्स हैं वो किस तरीके से एक राज्य के डेवलपमेंट को रोक सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको पनपने नहीं देना चाहिए, जितना जल्दी इनको साफ कर दिया जाए, हटा दिया जाए, वो बेटर होता है। लेकिन आपका क्या सोचना है इसको लेकर कि जो मारा गया है इसमें क्या हो सकता है, आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो कि इफ अ फॉरेन नेशनल यूजेज एन इंडियन सर्वर, कोई विदेशी व्यक्ति है अगर वो भारतीय सर्वर का इस्तेमाल करता है पोर्नोग्राफिक कंटेंट के लिए, तो उसको सजा किसके अंडर में होगी? पनिशेबल अंडर विच अमंग द फॉलोइंग? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।